लेकिन ये कहा गया कि लालू यादव ने सीट बंटवारे में, टिकट देने में अपनी चलाई और बहुत जातीय समीकरणों को साधते हुए उन्होंने टिकट दिया। एमवाई फैक्टर तो था ही, लेकिन फिर तेजस्वी यादव माए के साथ बाप भी ले आए, तो उसका भी वहां पर ग्राउंड पर असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मैं चाहती हूं आप इस पर भी बात करें। अयोध्या जैसी सीट, मतलब ऐसा लग रहा था अयोध्या मतलब राम। दरअसल मैं इस पे एक बात आपको बताना चाहूंगा। जिस समय ढांचा ध्वंस हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुआ था, तब भी फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। इस चीज को समझिए, अयोध्या का जो मुद्दा है पूरा, वो पूरे देश में तो काम करता है। माफी के साथ रोक रही हूं, एक बड़ा बयान आया है सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर। केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। ये बड़ी खबर, क्योंकि अभी कई और चर्चाएं सामने आ रही थी। नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, उसके बाद जो अभी रुझान आ रहे हैं, उसके बाद बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और अब ये बड़ा बयान आया केसी त्यागी की तरफ से कि वो एनडीए में रहेंगे। सर अपनी बात। जी बिल्कुल, देखिए ये इस बयान पे भी पहले ये बयान इस समय दिलवाना बहुत सुना दीजिए, क्या कह रहे थे केसी त्यागी, सुनिए। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बनाने की बात आती है इंडिया अलायंस की, तो जेडीयू जो है अपना रुख बदल सकता है। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है, और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सर अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पहली बात तो है कि ये बयान महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में दिलवाया गया है जिस समय इस तरह के कयास चल रहे थे कि नीतीश सबके हैं, और इस दौरान ये बयान केसी त्यागी का आना, इसके अपने मायने हैं। एक तरीके से उन्होंने अपनी एकता, सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो पूरी तरीके से एनडीए में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिस तरीके से पीडीए जो सोशल इंजीनियरिंग जो की पूरी तरीके से पिछड़ा, दलित और आदिवासी वाली, उसमें अगर आप देखें कि जो 2 सवर्ण जहां पर मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, एक जगह ब्राह्मण थे राजस्थान में, एक जगह ठाकुर थे, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर वो ओबीसी की जगह ओबीसी लाए थे और यादव एक नया प्रयोग किया था। तो वहां पर पूरा क्लीन स्वीप हो रहा, जो छिंदवाड़ा नहीं हारे थे। हालांकि ये बहुत, मैं फिर कह रहा हूं, ये कहने को इस तरीके की व्याख्याएं आती है, बड़ी सतही व्याख्याएं होंगी, लेकिन व्याख्याकारों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज यहां जरूर समझने की बात है, बार बार जो बात आप अयोध्या की कह रही थी, वहां पर किस तरीके से जमीनों का, देखिए जमीन घोटाले को लेकर बहुत दिक्कत होती रही है। मंदिर के नाम पर जिस तरीके से जमीनों का अधिग्रहण हुआ, मैं घोटाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों की मर्जी के खिलाफ, लोगों को उस तरीके से चीजें मिली नहीं मिली, ये स्थानीय जो मुद्दे थे वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उसी तरीके से जो अभ्यर्थी परीक्षा वाला मामला था, बार बार पेपर भी लीक होते रहे, तो कहीं ना कहीं युवाओं में उसको लेकर भी दिक्कत थी। अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया गया। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, अगर इनकी पूरी तरीके से अनदेखी कर देंगे, ले देंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास था क्या? एक नरेंद्र मोदी का नाम था, और नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी के क्रेडेंशियल्स, और नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, जो उनकी तमाम योजनाएं थी वो थी। लेकिन उसके साथ जोड़ने के लिए क्या चीजें थी? जहां पर पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व प्रभावी दिखाई पड़ा, वहां पर पूरा असर दिखाई पड़ता रहा। लेकिन जहां पर सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपकी बिगड़ी, वहां पर दिक्कत हो गई। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को जो घर बैठाने वाली बात अरोड़ा जी कह रहे थे, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं पर लाइमलाइट में आती दिखाई नहीं दी। तो ये एक जो दिक्कत है कि बाहर से भी लोगों को लाकर आप सब कुछ कर लेंगे और अपने लोग को लगातार नकारते चले जाएंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। और यूपी में दरअसल स्थानीय छत्रप जहां पर अच्छा लड़े, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में ले लें। अपडेट भी अब साथ साथ देते चले। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 2,36,000 वोट से पीछे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती, मनोज जी एक रिएक्शन फट से दे दीजिए। ये महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। 370 के बाद कश्मीर को लेकर जो डर बनाया, माहौल बनाया, अब ये कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव महबूबा मुफ्ती। देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती पीछे हैं, और मेरे को लगता है कि ये जो फैमिली की पॉलिटिक्स थी, नए वाले कश्मीर